थॉर लव एंड थंडर कुछ दिनों में थिएटर में रिलीज होने वाली है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने के साथ साथ थॉर की फोर्थ मूवी है। तो जाहिर सी बात है कि इस मूवी की शुरुआत थॉर की पुरानी स्टोरी लाइन से ही होगी, जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं बात करने वाला हूं उन डिटेल्स की जिसके बारे में आपको थॉर लव एंड थंडर देखने से पहले ही जान लेना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस मूवी से पहले आपको कौन कौन सी मूवीज देख लेनी चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों, थॉर लव एंड थंडर 7 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी को देखने के लिए किस किस मूवी को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको थॉर की ओरिजिन मूवी थॉर देख लेनी चाहिए, जिसमें आपको थॉर की और एसगार्ड की पूरी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उसके बाद दी एवेंजर्स, जिससे आपको पता चलेगा कि थॉर अवेंजर्स का हिस्सा कैसे बना। उसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड, आप ये मूवी चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर स्टोरी की कंटिन्यूटी के लिए देख लेंगे तो अच्छा ही होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे थॉर 7 एलियंस को प्रोटेक्ट करने के बाद एसगार्ड की राजगद्दी को ठुकराकर अर्थ पे रहने चला आता है। वैसे इस मूवी में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा वो है थॉर और लोकी का कॉम्प्लिकेटेड रोमांस। इसके बाद अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जिसमें थॉर अल्ट्रॉन से दुनिया को बचाने के बाद एक ऐसी जर्नी पर निकलता है जो उसको जोड़ती है अगली फिल्म थॉर रैग्नारॉक से। थॉर रैग्नारॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है थॉर लव एंड थंडर के लिए, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक के ज़्यादातर कैरेक्टर्स इस मूवी में नजर आने वाले हैं। साथ ही यही वो मूवी है जिसमें थॉर को अपना वेपन म्योल्नर खोना पड़ा। इसके बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें थॉर को एक नया वेपन स्टॉर्मब्रेकर मिला। अब क्यों और कैसे, ये आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। इसके बाद अवेंजर्स एंड गेम, जिसमें आपको गिल्ड के नीचे दबा हुआ थॉर दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि डिप्रेशन एक गॉड का भी कितना बुरा हाल कर सकती है। मूवी में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का भी अपीयरेंस होने वाला है, जिनके बारे में जानने के लिए आपको गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देखना होगा। अगर आप ये नहीं भी देखते तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में जो भी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के बारे में दिखाया गया है वो काफ़ी होगा इस मूवी को देखने के लिए। तो आपको थॉर लव एंड थंडर देखने के लिए थॉर की पिछली तीनों मूवीज और चारों अवेंजर्स मूवीज को देख लेना चाहिए, और अगर देख ली हो तो रिवीजन कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रिवीजन करने के लिए टाइम की कमी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाले सभी पुराने कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ताकि आपको इस मूवी को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर थॉर की। तो थेनोस के स्नैप के बाद थॉर गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए नहीं क्योंकि वो थेनोस को मार नहीं पाया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आधे यूनिवर्स को मौका मिलने के बाद भी बचा नहीं पाया। और जब वो थेनोस से वापस मिला तो उसने थेनोस को तो मार दिया, पर जो आधा यूनिवर्स गायब हुआ था उसे वापस नहीं ला पाया, क्योंकि स्टोन्स नष्ट हो चुके थे। और इसी गिल्ड के बोझ तले दबकर थॉर डिप्रेशन में चला गया, और उसका ये डिप्रेशन खत्म हुआ अवेंजर्स एंड गेम में, जब अवेंजर्स गायब हुए लोगों को वापस ला पाए और फाइनली थेनोस मारा गया। इसके बाद थॉर एक नई जर्नी पर निकल गया गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ, और अब थॉर की यही जर्नी कंटिन्यू होगी थॉर लव एंड थंडर में। थॉर के बाद इस मूवी में सेकंड लीड में नजर आने वाली है द माइटी थॉर, यानी कि जेन फॉस्टर, जो लास्ट दिखी थी हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड में। उसके बाद जेन फॉस्टर कहीं नजर तो नहीं आई, पर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में बताया गया था कि उसे नोबेल अवार्ड मिलने वाला है, और थॉर रैग्नारॉक में पता चला था कि थॉर और जेन का ब्रेकअप हो चुका है, मतलब थॉर और जेन रिलेशनशिप में नहीं है। इसलिए थॉर ने ट्रेलर में जेन फॉस्टर को एक्स गर्लफ्रेंड बोला है। थॉर और माइटी थॉर के बाद तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है वेल्किरी। वेल्किरी पहली बार नजर आई थी थॉर रैग्नारॉक में, उसके बाद अवेंजर्स एंड गेम में। जब थॉर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने वाला था, तब वो वेल्किरी को ही न्यू एसगार्ड का किंग बनाकर जाता है। तो अभी फिलहाल वेल्किरी न्यू एसगार्ड की किंग है और अर्थ पर ही है। इसके बाद हीरोज की एक टीम है जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। इनका दिखना तो मूवी में तय ही था, क्योंकि थॉर ने अपनी जर्नी की शुरुआत गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के ही साथ की थी। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी किसी एक प्लेनेट पर रहने वाले नहीं है, वो स्पेस में घूमते फिरते रहते हैं। अब ये तो नहीं पता कि वो कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ भी होंगे थॉर इनके ही साथ होगा। इसके बाद नंबर आता है थॉर के जिगरी दोस्त कॉर्ग और मीक का। कॉर्ग और मीक को हमने अवेंजर्स एंड गेम में थॉर के साथ न्यू एसगार्ड में ही देखा था, मतलब वो थॉर के साथ ही रहते थे, पर थॉर जर्नी पर अकेला निकला था। इस हिसाब से इस समय कॉर्ग और मीक दोनों न्यू एसगार्ड में ही होंगे। इसके बाद नाम आता है ग्रैंड मास्टर का। ग्रैंड मास्टर को हमने देखा था थॉर रैग्नारॉक में, जो कि सकार को रूल करते थे, पर अब वहां बगावत हो चुकी है, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर भले ही अच्छी हालत में ना हो पर होंगे सकार पर ही। अब ट्रेलर में ग्रैंड मास्टर का कोई रेफरेंस नहीं दिखा, पर यह कंफर्म हो चुका है कि जेफ गोल्डब्लम
ग्रैंड मास्टर के रोल में थॉर लव एंड थंडर में नजर आएंगे। इसके बाद नाम आता है सिफ का, जो कि एक एसगार्डियन है और थॉर की दोस्त भी है, जिसे हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद नहीं देखा। वैसे लोकी सीरीज में ये नजर आई थी, पर वो सिर्फ लोकी की कैद के लिए एक इल्यूजन जैसा ही था। थॉर रैग्नारॉक के समय मेकर्स ने कहा था कि सिफ उस समय किसी और मिशन पर थी, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में वॉरियर्स 3 तो दिखे थे पर सिफ नहीं दिखी थी। पर अब कंफर्म हो चुका है कि जेमी अलेक्जेंडर सिफ के रोल में एक बार फिर नजर आएंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ मूवीज जो आपको थॉर लव एंड थंडर देखने से पहले देख लेनी चाहिए। और अगर आप नहीं देख पाएंगे तो मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में तो आपको बता ही दिया है, सिवाय लोकी के, क्योंकि लोकी का इस मूवी में दिखना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि लोकी का कैमियो इस मूवी में जरूर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।